सोचो, एक लड़की जो धीरे धीरे अपनी जिंदगी से नहीं बल्कि अपने आप से ही दूर होती चली गई। उसने आवाजें सुनी थी, डरावने चेहरे देखे थे और फिर दुनिया ने कह दिया ये बीमार है। लेकिन उसके परिवार ने कहा ये शैतान के कब्जे में है। 67 एक्सॉर्सिज्म सेशंस, बिना खाना, बिना इलाज, और फिर एक ऐसी मौत जिसे सुनकर लोग आज भी चौकन्ने हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ मेडिकल केस था या फिर कुछ और? ये कहानी है एनालिस मिशेल की, जर्मनी की एक सीधी सादी रिलीजियस लड़की जो धीरे धीरे दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक बन गई। एक तरफ डॉक्टर्स थे जो कहते थे कि ये एपिलिप्सी और मेंटल इलनेस है, एपिलिप्सी यानी मिर्गी का दौरा पड़ना, और दूसरी तरफ उसका परिवार जो मानता था कि उस पर शैतानी ताकत का कब्जा है। आज भी लोग इस केस को या तो एक मेडिकल ट्रेजेडी मानते हैं या फिर एक असली एक्सॉर्सिज्म का सबूत। एनालिस का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के एक छोटे से गांव लीबलफिंग में हुआ था। वो एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन से ही उसकी जिंदगी प्रेयर्स, चर्च और डिसिप्लिन से भरी हुई थी। एनालिस हर हफ्ते 2 बार चर्च जरूर जाती थी। लोग उसे एक शांत, सिंपल और भगवान में पूरा विश्वास रखने वाली लड़की के रूप में जानते थे। लेकिन सब कुछ बदलने वाला था जब वो सिर्फ 16 साल की थी। 16 साल की एज में एनालिस को पहली बार एक स्ट्रॉन्ग सीजर आया। डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया टेम्पोरल लोब एपिलिप्सी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को सीजर्स के साथ साथ अजीब हैलुसिनेशन भी हो सकते हैं। उसका इलाज शुरू हुआ, मेडिसिन्स दी गई, लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद उसको डिप्रेशन भी डायग्नोस किया गया। उसकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे गिरने लगी। 1970 के आसपास एनालिस को फिर एक स्ट्रॉन्ग सीजर आया। इस बार उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने उसको पावरफुल मेडिसिन्स दी, एंटी सीजर और एंटी साइकोटिक ड्रग्स। लेकिन एनालिस ने कुछ और ही महसूस करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसे शैतान के चेहरे दिखते हैं। दिन के किसी भी वक्त अचानक डरावने विजुअल्स नजर आते हैं और फिर उसे अजीब अजीब आवाजें आती हैं जो उसे तंग करती हैं। उसने कहा कि उसे ऐसी आवाजें आती थी जो उससे कहती थी तुम नर्क में जाओगी, तुम बर्बाद हो चुकी हो। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, एनालिस का बर्ताव और अजीब होता गया। वो रिलीजियस ऑब्जेक्ट से दूर भागने लगती थी। चर्च में क्रॉस का निशान देखकर वो डर जाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। जब उसको चर्च में होली वाटर दिया जाता था तो उसे पीने से मना कर देती थी। उसके लिए चर्च के आसपास भी जाना मुश्किल हो चुका था। सोचो, एक लड़की जो बचपन से भगवान के करीब थी अब उन्हीं चीजों से दूर भागने लगी है। ये चीज उसके परिवार को और डराने लगी। फिर 5 साल तक ट्रीटमेंट चलता रहा, मेडिसिन्स बदली गई, डॉक्टर्स चेंज हुए, लेकिन एनालिस की कंडीशन सुधरने के बजाय और खराब होती चली गई। एनालिस बहुत से बार सुसाइड करने की कोशिश करती थी। वो खुद को नुकसान पहुंचाती थी और वो नोकीले चीजों से खुद को काटती थी और भारी भरकम चीजों से अपने सर पर मारा करती थी। और फिर उसने बहुत सी डिस्टर्बिंग चीजें करनी शुरू कर दी। वो अपना ही यूरिन पी जाती थी, कीड़े मकोड़ों को खाना, छिपकलियों को खाना। उसका बर्ताव और बिगड़ता चला गया। अब उसका परिवार ये मान चुका था ये मेडिकल केस नहीं है, ये पोजेस्ड है। फैमिली ने चर्च के फादर से कांटेक्ट किया, लेकिन कैथोलिक चर्च के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे।
हर केस में एक्सॉर्सिज्म अलाउड नहीं होता। पहले कई फादर्स ने मना कर दिया और कहा डॉक्टर्स के पास ले जाओ, ये शायद कोई बीमारी हो सकती है, क्या पता हॉस्पिटल में इसका इलाज हो जाए। फिर कुछ दिन बाद वहाँ एक फादर था, फादर अर्नस्ट ऑल्ट। जब एनालिस से वो मिला तो उसने कुछ अलग महसूस किया। उसने कहा यह नॉर्मल एपिलिप्सी जैसा नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है। फिर 1975 में बिशॉप ने फाइनली परमिशन दे दी और फिर शुरू हुआ एक्सॉर्सिज्म। एनालिस मिशेल पर सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, कुल मिलाकर 67 एक्सॉर्सिज्म सेशंस किए गए। हर सेशन 1 से 4 घंटे तक चलता। इसी दौरान जब एनालिस मिशेल पर सेशंस किए जा रहे थे, उसका एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी की गई जिसमें एनालिस की आवाज बदल जाती थी। वो चिल्लाती थी, ग्रॉल करती थी और कहती थी उसके अंदर डीमंस हैं। प्रीस्ट के अकॉर्डिंग एनालिस के अंदर 6 डीमंस थे, लूसीफर, केन, जूडस, नीरो, हिटलर और एक करप्ट प्रीस्ट। ये सब एलिजिडली उसके थ्रू बोलते थे। Ich hab so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist so blöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee, in alle Ewigkeit. Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfte Mal. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu. ये सब सुनने के बाद लोग और भी शॉक हो गए। एक्सॉर्सिज्म के दौरान सबसे बड़ा चेंज आया उसकी बॉडी में। एनालिस ने खाना पीना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। उसका वजन गिरकर सिर्फ 30 किलो रह गया था। वो चल नहीं पाती थी, उसके घुटने टूट चुके थे बार बार नीलिंग की वजह से, और फिर उसे निमोनिया भी हो गया था। लेकिन फिर भी एक्सॉर्सिज्म चलता रहा। और फिर 1 जुलाई 1976 एनालिस मिशेल की मौत हो गई। कॉज मैलन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन। आम लफ्जों में कहा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भूख और प्यास से मर गई। डॉक्टर्स ने कहा अगर 1 हफ्ते पहले भी उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। इस केस ने पूरे जर्मनी को चौंका दिया। पेरेंट्स और 2 प्रीस्ट्स पर केस चला, नेग्लिजेंट होमिसाइड। कोर्ट में डॉक्टर्स ने कहा यह प्योर मेंटल इलनेस का केस था, लेकिन डिफेंस ने रिकॉर्डिंग सुनाई और कहा यह पोजेशन था। आखिर में कोर्ट ने सबको गिल्टी माना। उन्हें जेल नहीं भेजा गया, लेकिन प्रोबेशन और फाइन दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद जर्मनी में ऑफिशियल एक्सॉर्सिज्म केसेस कम हो गए। एनालिस की कब्र आज भी एक पिलग्रिमेज साइट है। कुछ लोग उसे सेंट जैसा मानते थे जो दूसरों के पाप के लिए सफर की, और कुछ लोग कहते हैं ये एक सिस्टम की फेलियर थी। ये केस एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या ये एपिलिप्सी और बाइपोलर डिसऑर्डर था या फिर सच में कोई सुपरनैचुरल फोर्स थी। साइंस के पास एक्सप्लेनेशन है, फेथ के पास बिलीफ है, लेकिन सच सामने आ चुका था पर फिर भी उसे कोई पहचान नहीं पाया। एनालिस मिशेल की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। जब साइंस और बिलीफ टकराते हैं तो कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान एक इंसान की जिंदगी का होता है। आज भी जब कोई उसका नाम लेता है तो एक ही सवाल गूंजता है, एनालिस मिशेल बीमार थी या पोजेस्ड।